डियर स्टूडेंट, आज बात हो रही है 3.3 एक्सरसाइज की। इससे पहले आपकी 3.1 और 3.2 आपको बता दी जा चुकी है और आपको जो है वहाँ पर हमने सारी चर्चाएं करी थी कि समीकरण है हमारे पास, समीकरण युग्म हमारे पास कितने प्रकार के रेखा निरूपित करते हैं और आलेखीय विधि से हम कैसे हल करते हैं। और प्रीवियस क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया था कि जो समीकरणों को हल करने की हमारे पास विधियां होती हैं वो दो प्रकार की विधियां होती है, एक आलेखीय विधि होती है और एक बीजगणितीय विधि होती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बीजगणितीय विधि से रैखिक समीकरणों का हल। ठीक है, टॉपिक हमारा है बीजगणितीय विधि से रैखिक समीकरणों का हल। और इसमें हमारे पास जो पहली विधि है वो है हमारे पास प्रतिस्थापन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है यहाँ पर को, यानी कि ये जो वर्किंग रूल है कैसे हमें काम करना है, इन वर्किंग रूलों को आप ध्यान से देखिए और इनको अपने माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए। और अगर ये स्टेप्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो आई होप कि आपको जो है समीकरणों को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि सर्वप्रथम किसी भी एक समीकरण से x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में निकालते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण होंगी और हम किसी भी एक समीकरण, या तो हम पहले समीकरण से क्या करेंगे, x का मान y के रूप में निकालेंगे या y का मान x के रूप में। ये आपकी चॉइस है कि आप किसी भी एक समीकरण को चूज कर सकते हैं और उस समीकरण में आप चाहे तो x का मान y के रूप में निकाल सकते हैं या y का मान हम चाहे x के रूप में निकालेंगे। ठीक है, और जो आपने मान निकाला उसको हम समीकरण 3 बोल देंगे। ठीक है, उसके क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या है कि समीकरण 3 से प्राप्त x या y के मान को, यानी कि जो आपने मान निकाला है उसको आप क्या करेंगे, जिस समीकरण से आपने यह मान नहीं निकाला, यानी कि आपने जिस समीकरण का उपयोग नहीं किया था, दो समीकरणों से एक का उपयोग तो किया होगा आपने, उसमें से क्या करा होगा, x का मान y के रूप में लाए होगे या y का मान जो है x के रूप में लाए होगे, और एक समीकरण में आपने कुछ नहीं किया होगा। तो आपने क्या करना है, उस मान को आप जो है x और y का मान आपने निकाला, वहां से उस मान को आपने उस समीकरण में रख देना है। और जब आप ऐसा काम करोगे तुरंत ही आपको जो है एक चीज का मान निकल के आ जाएगा, यानी कि अगर आपने x की जगह मान रखा होगा तो आपको y का मान निकल के आएगा, अगर y की जगह मान रखा होगा तो x का मान निकल आएगा, तो एक मान वहां से आपको जो है मिल जाएगा। अब क्या करना है, जो ये आपको मान मिल गया, यानी कि आप इस समीकरण 3 से जो मान समीकरण 1 या 2 में रखा, वहां से आपको क्या होगा, एक चीज का मान मिल जाएगा और उस मान को आपने क्या करना है, पुनः जो है आपने समीकरण 3 में रख देना है। और जो ही आप उस मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तुरंत ही उसके जो आपको हल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, और अच्छे से नोट करने के बाद फिर हम जो है क्वेश्चन करते हैं और आपको जब फिर समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये आपका जो है बीजगणित से पहला नियम कहें या पहली विधि आपकी हल हो रही है, यानी कि वो है आपके पास प्रतिस्थापन। तो तीन विधियां आपने पढ़नी है, एक प्रतिस्थापन पढ़नी है, एक विलोपन पढ़नी है और एक जो है वज्रगुण पढ़नी है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं और जो है हम आगे चलते हैं। ये रूल सब आप दिमाग में बैठा लीजिए अपने। हमने करना क्या है उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपका। इसका पहला क्वेश्चन मैं आपके ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 14, और इसमें दूसरे में आपके पास होगा हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। यह आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, इसका पहला पार्ट है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इसको आपने समीकरण 1 का, इसको आपने समीकरण 2 का। उससे पहले भी आपका एक काम होता है, आपने देखना है कि समीकरण कहीं फ्रैक्शन के फॉर्म में तो नहीं है, यानी कि समीकरण में कोई अपॉन में कोई चीज तो नहीं है। अगर अपॉन में कोई चीज है तो आप पहले एलसीएम लेकर के उसको हल कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास जो है अपॉन में नहीं है तो ठीक है, आप इसको जो है अब हल करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करें, किसी भी एक समीकरण x का मान या पहले समीकरण से या दूसरे समीकरण, तो मुझे अच्छा लग रहा है दूसरे समीकरण से, तो मैं दूसरे समीकरण से कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, मैंने समीकरण 2 से क्या क्या, देखो समीकरण 2 क्या है मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 4 था। मैंने यहाँ से x का मान निकाल लिया, कितना आगे 4 तो ये था, इस y को वहां प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसको, मतलब यानी कि इसको प्रतिस्थापन कर दूंगा कि इसका मान मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने अगर x का मान y के रूप में निकाला, यानी क्या हो जाएगा आपके पास, ये माइनस यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको मैं क्या कहूँगा, समीकरण 3 कहूँगा। अब क्या किया जाएगा,
अब मैंने जिस समीकरण का उपयोग नहीं किया था, मैंने किस समीकरण का उपयोग किया, दूसरे का किया है, यानी कि पहले का नहीं किया है। आप चाहे तो पहले का भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दूसरे का किया, दूसरे मैंने x का मान निकाला। अब क्या करूंगा, इस x के मान को समीकरण 1 बना दूंगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा समीकरण 3 से x का मान समीकरण किसमें रखेंगे आप, 1 में, 1 में आप x का मान रखेंगे तो आपका y का मान निकलेगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा, ठीक है। तो समीकरण 3 एक हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसमें क्या करो, x की जगह पर आप इस मान को रख दो, यानी कि इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो x के प्लेस पे आपने रखा 4 प्लस वाई, ये जो y है ये y अपनी जगह पर है बराबर 14। यहाँ पर देखिए 4 1 प्लस वाई है, 1 प्लस वाई तो प्लस के 2y हो गए, ये इक्वल टू ये 14 आपके पास है। तो यहाँ से y का मान निकाला तो y को यहीं रख देते हैं, इस 4 को वहां भेज देते हैं, कितना जाएगा 2y यहीं पर रहेगा। तो 2y पर क्या मिलेगा आपके पास 14 माइनस 4, तो 2y पर कितना मिला आपको 10 मिल गया। तो y पर कितना मिला आपको 10/2, इट मीन y पर कितना मिल गया आपको 5। अब यहाँ से x का मान रखा तो y का मान मिलेगा, लेकिन जब y का मान रहेंगे तो x का मान निकलेगा। अब क्या करना है, इस y के मान को क्या कहा था मैंने, आपने समीकरण 3 में, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर इसको समीकरण 3 में आप रखेंगे तो समीकरण 3 आपके पास क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई, वाई का मान रख देंगे तो 4 प्लस 5, एक्स का कितना आएगा आपके पास। और लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे आप, लास्ट में आंसर देंगे x बराबर 9 एंड y बराबर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आप इस मान को y का जो मान निकला, इस मान को निकलने का आप किसी भी समीकरण पहली दूसरी तीसरी किसी भी एक में रख सकते हैं, लेकिन इस पर रखने में क्या होता है, थोड़ा सा आपका गुणा भाग थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पर रखने में थोड़ा सा आपको रिप्लेस करना है, आप रिप्लेस कर चुके होते हैं पहले ही, तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, थोड़ा सा आपकी गलतियां हो सकती है, लेकिन जब आप रिप्लेस करते हैं यहाँ पर सीधा रख देंगे तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। अब ये मान आपके पास आ गए, अब ये मान सही है या गलत है, आपको बार बार आंसर देखने की जरूरत ना पड़े, आपको जो है आंसर आपने निकाला, आप चेक करना भी आपको आना चाहिए सही है या गलत है। आप किसी भी एक समीकरण को पकड़िए और उसके जो बराबर का चिन्ह है बराबर के दाईं ओर मान रखिए, बाईं ओर के मान के बराबर उसको ले आइए। तो यहाँ पर वही करेंगे, x का मान आपके पास कितना है 9 है, y का मान कितना है 5, 9 और 5, ठीक है। 9 बजे कितना होता है 14, यानी कि इस बराबर क्या 14 बराबर आ गया, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या है सही है, ठीक है। अब आप जो एक और क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो पहला काम हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास एक इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, 6 से एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 8 हो जाएगा, प्लस 2 3 6, तो 3 × t 3t हो जाएगा इक्वल टू 6। अब 1 ऐड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना 36 हो जाएगा, ये आपके पास। अब इसको आप समीकरण 2 कर दो, इसको नहीं, अब इसको आप समीकरण 2 कर दोगे, ठीक है। अगर पहला काम आप यही करें, अगर आप कोई क्वेश्चन आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए तो आप उसको एलसीएम लेकर के इस तरह से बना लोगे, अब आपको कोई आसानी नहीं होगी। अब आप यहाँ पर समीकरण 1 से करिए, समीकरण 1 से क्या करेंगे आप, समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, आपके पास यहाँ से आप s का मान निकाले, s कितना हो जाएगा 3 प्लस t, इसको समीकरण 3 कह दीजिए। अब क्या करेंगे आप, समीकरण 3 से इस मान को आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, तो आप लिख देंगे समीकरण
3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में आप रख देंगे। समीकरण 2 आपके पास क्या है, ये आपके पास है 2h प्लस 3t इक्वल टू 36। तो इसमें आप जो है अब s के प्लेस पे आपने रखना है 3 प्लस टी, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, इस s के प्लेस पे आप रखेंगे 3 प्लस टी आप रखेंगे इसके प्लेस पे, प्लस 3t आपके पास ऐसे ही रहेगा, और प्लस आपके पास सॉरी इक्वल टू आपके पास है 30। तो हल कर 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 प्लस 2t आपके पास जाएगा ये, प्लस आपके पास 3t हुआ इक्वल टू 36। अब इसको यहाँ भेजते हैं 6 को, और इनको जो है दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 2t प्लस 3t कितने हो गए 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 कितना हो गया 5t इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू जाएगा 30/5, तो t का मान कितना निकल के आ गया 6, t का मान 6 निकल के आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस t के मान को आप समीकरण 3 में, तो आप लिखेंगे t का मान समीकरण 3, ये समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 3 में जब रखेंगे तो आपके पास s का मान निकलेगा, s इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 3 प्लस t है, t का मान आपके पास 6 है, तो s इक्वल टू आपको मिलेगा 3 प्लस 6, तो यानी कि आपके पास जो s का मान जाएगा s इक्वल टू 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा। तो आंसर आप लिख लेंगे, s बराबर 9 और t बराबर 6। आप चाहें तो हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। s का मान 9 है, 9 माइनस 6t के 6 रखेंगे तो 9 माइनस 6 कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास तरीका प्रतिस्थापन विधि से जो है हल करने का। इसके बाकी क्वेश्चन कल आपको बताए जाएंगे। आप थोड़ा सा जो है जो आपको वर्किंग स्टेप्स बताएं आप उस पर ध्यान दें, और जो ये 2 क्वेश्चन आपको कराए आप इनको करने का अभ्यास करें, और इसके साथ साथ जो अभी तक का आपने क्वेश्चन बना लिए हैं जिनके कि आपने जब निरूपण किया और आपको पता चला कि ये जो प्रतिच्छेदी रेखा निरूपित करते हैं, तो आप जो है उनको भी जो है इस विधि से बनाने का प्रयास करें, ठीक है। बाकी विधियां हम जो है यानी कि विधियां तो हम आगे पढ़ेंगे, इसके जो बाकी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 के हम जो है करके बताएंगे, ठीक।